बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद है कि आपने बड़ी आसानी के साथ अपनी चारों असाइनमेंट्स हैं वो मुकम्मल कर ली हुई हैं, सेव कर ली हुई हैं। आज हम प्रेपरेशन सीखेंगे असाइनमेंट नंबर 5 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और ये असाइनमेंट जैसा कि आपके सामने यकीनी तौर पे टेबल पे मौजूद होगी आपके सामने, और स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये असाइनमेंट जो है इसमें टाइपिंग का काम बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसमें हमें डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसी शेप्स जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है। आप बुक्स में भी देखते हैं, आप डिफरेंट बैनर्स पे देखते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे आप ऐसी शेप्स जो हैं उनका इस्तेमाल देखते हैं। तो हमने आज ये सीखना है कि अगर इस नौइयत का काम हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करते हुए करना पड़े तो हम कितनी आसानी या कितनी मुश्किल से इस काम को कर लेते हैं। जबकि मैं ये कहूँगा कि ये काम भी बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी पहली 4 असाइनमेंट्स बड़ी आसानी से मुकम्मल हुई हैं, उसी तरह इसमें भी हमें इंशाल्लाह ज़रा भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यकीनी तौर पे टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लिया होगा। मैंने भी आपके लिए ये टेक्स्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक न्यू फाइल में टाइप कर लिया हुआ है। मैंने उसे फॉर्मेट बिल्कुल भी नहीं किया, कोई इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं किया, ताकि हम बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट से हम स्टार्ट लें और तमाम इफ़ेक्ट्स जो है उन्हें अप्लाई करें, ताकि हम देखें कि किस तरह से ये असाइनमेंट जो है वो तैयार हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल ऑफ असाइनमेंट, दैट इज़ असाइनमेंट नंबर 5। हम साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। इसका साइज़ जो है दैट इज़ 19 पॉइंट्स। मैं यहाँ पे होम टैब में देख लेता हूँ ताकि मुझे फॉन्ट साइज़ जो है वो नज़र आ जाए कि वो 19 हो गया। मुझे टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, प्लस इसे बोल्ड करना है और सेंट्रली अलाइन करना है। ये तमाम फंक्शंस मैंने परफॉर्म कर लिए। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें कि असाइनमेंट के अंदर ये जो असाइनमेंट नंबर 5 के नीचे फर्स्ट लाइन है जहाँ पे कॉलेज का नेम लिखा हुआ है, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स ओआईसी शेखुपुरा। तो ये नेम जो है वाइट कलर से लिखा हुआ है, प्लस उसकी ब्लैक आउटलाइन है, और टेक्स्ट का ये स्टाइल जो ऐसा कोई फॉन्ट जो है वो तो हमें नज़र नहीं आया। तो स्टूडेंट्स, आपको बताऊं कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक स्पेशल टूल है ऐसी हेडिंग्स के लिए, और इस टूल का नेम है वर्ड आर्ट। ये वर्ड आर्ट जो है ये हमें कहाँ पे मिलेगा? सबसे पहले तो ये कि हमने ये टेक्स्ट जो है इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे, और इंसर्ट टैब पे यहाँ पे राइट साइड पे हमें ये बटन नज़र आ रहा है, दैट इज़ वर्ड आर्ट। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास डिफरेंट वर्ड आर्ट स्टाइल्स जो हैं वो अपीयर हो जाएंगे। इसमें से देखेंगे लगभग ये स्टाइल है जो हमारे टेक्स्ट के साथ मैच करता है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। हमें इसके साइज़ को इस तरह से कम करना है कि ये एक लाइन में आ जाए। अब हम इसका साइज़ किस तरह से कम करेंगे या इसके स्टाइल को कैसे चेंज करेंगे? डबल क्लिक कीजिए इस वर्ड आर्ट में जो टेक्स्ट टाइप्ड है उस पर। इस वक्त इस पर जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई स्क्रीन के ऊपर कि इस पर कैलिब्रे फॉन्ट लगा हुआ है, फॉन्ट साइज 36 है। हमें इस पे फॉन्ट लगाना है एरियल ब्लैक। एरियल ब्लैक फॉन्ट जो है वो हमें फॉन्ट लिस्ट में ये मिल गया जी, एरियल ब्लैक। फॉन्ट साइज जो है दैट शुड बी 36। देन हमने इसे इटैलिक करना है। अब हम देखते हैं स्टाइल। जैसे यहीं पे हमें ये स्टाइल का बटन नज़र आया, हमने स्टाइल पे क्लिक किया तो आप देखें कि जैसे ही आप स्टाइल्स पे क्लिक करते हैं तो आपको टेक्स्ट जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। हमने ये स्टाइल जो है लगभग अप्लाई किया हुआ है, और उसके बाद जब हमें हमारा डिज़ायर्ड स्टाइल जो है वो मिल गया है
तो अब हम इस टेक्स्ट को स्ट्रेच करके भी इसका साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं, और हम फॉन्ट साइज से भी साइज़ चेंज कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, होम टैब में आए, यहाँ पे 36 फॉन्ट जो है अदर फॉन्ट साइज़ हम थोड़ा कम करते हैं। और अब आप ये देखिए कि टेक्स्ट जो है वो एक लाइन में अपीयर हो गया है, लेकिन अभी टेक्स्ट का स्टाइल वैसा नहीं है जैसा असाइनमेंट में नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो मैं इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर लूँ, साइज़ थोड़ा कम कर लूँ, इट शुड बी 12। और उसके बाद मैं दोबारा सेटिंग्स जो हैं वर्ड आर्ट में ही सेटिंग्स जो हैं उन्हें देखता हूं। तो आप ये देखें डियर स्टूडेंट्स कि जब मैंने वर्ड आर्ट को सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ स्क्रीन पे ये ड्राइंग टूल्स अपीयर हो रहे हैं। जैसे ही मैं वर्ड आर्ट से बाहर कहीं पे जो है वो क्लिक करता हूँ माउस से, तो वो यहाँ पे जो फॉर्मेट ड्राइंग टूल था वो डिसअपीयर हो गया, वो स्क्रीन से गायब हो गया। जैसे ही मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा वो दोबारा अपीयर हो गया। जैसे ये अपीयर हो आप इस पर क्लिक कीजिए, अब आपको वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो मुझे टेक्स्ट को सारे को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये वर्ड आर्ट स्टाइल्स हैं बिल्कुल स्क्रीन के दरमियान में। इसमें ये स्टाइल जो है ये शेडोज़ के भी स्टाइल्स हैं, 3D रोटेशंस भी हैं, और प्लस ये है कि लिखने के जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो आपके सामने अपीयर हो रहे हैं। अब हमने उस पर जो है वो बिल्कुल सादा सा स्टाइल जो है वो अप्लाई किया हुआ है। वेरी फर्स्ट स्टाइल, हाइट हमें थोड़ी सी जो है वो कम करनी है, हाइट हम इस तरह से कम कर लेंगे। देन अभी सिर्फ एक काम और करना है कि हमें चाहिए आउटलाइन। सिर्फ ये जो टेक्स्ट का कलर अपीयर हो रहा है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से पहले तो स्टाइल लेंगे सिर्फ आउटलाइन वाला, देन उसके बाद हम टेक्स्ट की आउटलाइन जो है उसका कलर ब्लैक कर देंगे। तो अभी लगभग अपीयरेंस जो है हमारे टेक्स्ट की इस वर्ड आर्ट की बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसी असाइनमेंट के अंदर है। और हम इस वर्ड आर्ट को एरो कीज़ की मदद से मूव कर सकते हैं लाइक एन ऑब्जेक्ट। इसको हम टेक्स्ट की तरह मूव नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स, वर्ड आर्ट में ढेरों स्टाइल अवेलेबल हैं। जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है, जिसे आप इस्तेमाल करना चाहें, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो स्टाइल चूज़ करना था वो हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बैनर जो इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये दिखाई दे रहा है। अब हमने ये बैनर बनाना है और इस बैनर के ऊपर ये टेक्स्ट लिखना है कि ऑक्सफोर्ड कॉलेजेस कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो ये जो लिस्ट ऑफ टेक्स्ट है, अब हमने ये काम किस तरह से करना है। अगेन ये टेक्स्ट तो टाइप हुआ है लेकिन हमें बैनर बनाना है। अगेन इंसर्ट टैब, और यहाँ पे ये बटन है शेप्स, हमने शेप्स इंसर्ट करनी है। हमें ये देखना है कि हमारी डिज़ायर्ड शेप जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये स्टार्स एंड बैनर्स का ग्रुप है, वहाँ पे ये बॉटम पे राइट साइड से जो है, अगर हम इसे देखें तो फोर्थ है, और लेफ्ट साइड से फिफ्थ जो है वो शेप है, दैट इज़ वर्टिकल स्क्रॉल। हमने इस पर क्लिक किया, देखें माउस पॉइंटर की शेप चेंज हुई। अब हम माउस का बटन दबा के ये शेप ड्रॉ कर लेंगे अपने पेज पे। तो हम इसको किसी भी टाइम पे बाद में री साइज भी कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। ये शेप डॉक्यूमेंट के अंदर आ गई जी। अब हमें टेक्स्ट जो है वो इस शेप के अंदर लेके आना है। जितना टेक्स्ट यहाँ पे लेके आना है उसे आप मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट चूँकि टाइप था मैंने उसे कट किया। अभी आज आपको ये भी पता चल गया कि हम टाइप्ड टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह डॉक्यूमेंट के अंदर मूव कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट
कट किया है कंट्रोल एक्स के साथ। जब टेक्स्ट कट किया जाता है हम उसकी जगह चेंज करते हैं। मुझे ये टेक्स्ट इस बैनर के ऊपर चाहिए, मैंने इस बैनर पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे कहा ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट, आप देखें कि ये पॉइंट ऑफ इंसर्शन जो है वो मुझे मिल गया है यहाँ पे स्क्रीन पे इस पिक्चर के दरमियान में। अभी मैंने वो जो टेक्स्ट पहले से टाइप किया हुआ और उसे कट किया था उसे यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा Ctrl+V से। तो देखें जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो वो टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे अपीयर हो गया है। लेकिन इस टेक्स्ट की हमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना पड़ेगी। रीज़न इज़ के असाइनमेंट के अंदर जो फॉन्ट लगा हुआ है और टेक्स्ट पे जो है वो इफ़ेक्ट अप्लाइड है नंबरिंग का। मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया और नंबरिंग जो है वो अप्लाई कर दी बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने सेकंड असाइनमेंट में सीखी थी। और प्लस ये है जी कि हमें इसका साइज़ जो है उसे देखना है। अभी साइज़ 11 है जबकि असाइनमेंट के अंदर जो है वो टेक्स्ट काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है, वहाँ पे साइज़ 16 है। तो मुझे साइज़ 16 करना है। साइज़ 16 किया प्लस टेक्स्ट को बोल्ड किया। लेकिन अब कुछ टेक्स्ट जो है वो इस पिक्चर के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। आप माउस पॉइंटर इस पिक्चर पे मूव करें, देखें जैसे ही आप इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो इसके गिर्द एक बॉर्डर अपीयर हो जाता है। इस बॉर्डर पे आपको ये वाइट कलर के बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। माउस पॉइंटर इस बॉक्स पे लेके जाएं तो आप पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं। तो मैं माउस पॉइंटर ये सेंटर वाले बॉक्स पे लेके आया, उसकी शेप चेंज हुई, मैंने माउस का लेफ़्ट बटन दबाया और इसे नीचे ड्रैग किया तो देखें टेक्स्ट जो है वो अपीयर होना शुरू हो गया। जब मुझे कंप्लीट टेक्स्ट जो है वो नज़र आ गया तो मैंने वहाँ पे इस माउस बटन को रिलीज़ कर दिया, ये टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ाई का भी फ़र्क है। अभी मैं इसकी चौड़ाई भी बढ़ा लेता हूँ, चौड़ाई कम भी की जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है। तो ये अब ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है मैं उसे रिड्यूस कर लेता हूँ। तो ये जी बैनर पे टेक्स्ट तो आ गया, लेकिन हमारे पास असाइनमेंट के अंदर बैनर के अंदर कोई कलर फील्ड नहीं है। मुझे इसके कलर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। अगेन देखिए कि यहाँ पे ये ड्राइंग टूल्स में फॉर्मेट जो है वो अपीयर हो रहा है। जैसे ही मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ ये अपीयर होता है। फॉर्मेट किया इसको और मैंने इसे कहा कि शेप फिल जो है उसमें नो फिल कर दो। प्लस ये है कि अब देखें वो टेक्स्ट जो इसके ऊपर टाइप था वो भी डिसअपीयर हो गया। एक्चुअली वो डिसअपीयर नहीं हुआ, उसका कलर था वाइट। तो इसे अब ये कहते हैं कि टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक कर दीजिए आप, ताकि टेक्स्ट जो है वो हमें दिखाई दे जाए और उस पर इफ़ेक्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लगा होना चाहिए। तो हम इस टेक्स्ट को यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक हमने अप्लाई कर दिया, प्लस इस पे बोल्ड इफेक्ट अप्लाई कर दिया। बाकी सारी सेटिंग्स जो है वो सेम है। अब एक काम हमें और करना है और वो ये है कि इस शेप की आउटलाइन असाइनमेंट के अंदर जो है वो ऑरेंज कलर की है जबकि यहाँ पे तो ब्लू अपीयर हो रही है। अगेन फॉर्मेट कीजिए इसी पिक्चर को और शेप की आउटलाइन का कलर जो है वो चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स मौजूद हैं, हमें ऑरेंज कलर चाहिए, हमने उस पर क्लिक किया। अब लाइन का कलर तो ऑरेंज हो गया है लेकिन लाइन की मोटाई जो है वो बड़ी कम है। तो हम इस आउटलाइन को शेप देते हुए जहाँ से इसका कलर चेंज किया वहीं पे इसका वेट भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये वेट अप्लाई किया, ये ज़्यादा बोल्ड लग रही है लाइन, मैंने 4.5 पॉइंट्स लिया था। अभी जो है हम इसको 3 पॉइंट्स पे ले आते हैं तो इट सीम्स कि अब ये टेक्स्ट वैसा ही है जैसा कि हमें चाहिए। अब ये बैनर जो है वर्टिकल स्क्रॉल जो है वो तो ओके हो गई। अब हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये स्टार चाहिए जिसके अंदर लिखा हुआ है एडमिशन्स ओपन, और उसके नीचे ये वाला स्टार भी चाहिए जिसके ऊपर लिखा हुआ है
एफिलिएटेड विद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स भी हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मिलेंगे इंसर्ट टैब में, इंसर्ट शेप्स। जैसे ही हमने शेप्स पे क्लिक किया, अगेन अब हमें शेप्स देखनी है। ये स्टार्स एंड बैनर्स हैं और इन स्टार्स एंड बैनर्स में हमें ये स्टार्स मिल रहे हैं। ये भी 10 पॉइंट्स है विद 12 पॉइंट, 16, 24, 32। तो मैं 32 कॉर्नर्स के साथ जो स्टार अवेलेबल है वो ले लेता हूँ। अच्छा, अब ये देखें कि ये तो काफ़ी ज़्यादा नोकदार है। स्टार के जो एजेस हैं, कॉर्नर्स जो हैं वो काफ़ी लंबे हैं। हम उनकी हाइट को इस येलो बटन से कम ज़्यादा कर सकते हैं। येलो बटन पे माउस पॉइंटर मूव कीजिए तो आप देखें माउस की शेप चेंज हुई है। अब अगर आप अपवर्ड मूव करेंगे तो ये एजेस जो हैं ये छोटे हो जाएंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे तो ये एजेस जो हैं ये लंबे होते जाएंगे। आपको जिस साइज़ में ये एजेस चाहिए आप वहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगेन हमें इस शेप की आउटलाइन चाहिए ब्लैक और इसमें कोई कलर हमें नहीं चाहिए। हम अगेन शेप फिल पे आके नो फिल और शेप आउटलाइन पे आके कलर ब्लैक लगा लेंगे या ऑटोमेटिक लगा लेंगे। और अब उसके बाद हमें इसके अंदर लिखना है एडमिशन्स ओपन। अगेन इस शेप पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके हम इस शेप में ऐड टेक्स्ट करेंगे। तो आप ये देखें कि पॉइंट ऑफ इंसर्शन हमें ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है। अब एडमिशन्स ओपन हमने पहले से टाइप किया हुआ है, हम उस पर क्लिक करते हैं, उसे कट करते हैं और यहाँ पे आके डबल क्लिक किया और यहाँ पे हमने वो पेस्ट कर लिया। और पेस्ट करते हुए उसने ये है कि फॉर्मेट थोड़ा उसका चेंज कर दिया है। हम उसे जो है कहते हैं कि टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम इस टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर लेंगे। इसका कलर ऑटोमेटिक हो गया है और ये एडमिशन्स ओपन, ये टेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे मिल गया। अब इसके बाद हमें एक और स्टार इसके नीचे ड्रॉ करना है, लेकिन उस स्टार के कोने जो हैं वो कम हैं। हमें ये स्टार कहाँ से मिलेगा? अगेन डॉक्यूमेंट में बाहर किसी भी जगह पे क्लिक कीजिए, शेप्स, और जहाँ से हमें ये स्टार मिला था यहीं पे वेरी फर्स्ट शेप जो है दैट इज़ दैट लार्जर स्टार जो हमें ड्रॉ करना है। और उसका साइज़ जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन इसे हम जस्ट लाइक आवर ओल्ड प्रैक्टिस हम फिल ख़त्म करते हैं, आउटलाइन जो है वो ब्लैक देते हैं, प्लस आउटलाइन जो है उसका वेट जो है वो थोड़ा कम कर लेते हैं। अब जनाब इस पे जो टेक्स्ट टाइप है दैट इज़ एफिलिएटेड विद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, ये टेक्स्ट हमने यहाँ पे लेके आना है। हम यहाँ पे आए, राइट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन अगेन टेक्स्ट जो है वो अपीयर नहीं हुआ, एक्चुअली उसका कलर वाइट होके वो अपीयर हो गया। तो हम इस टेक्स्ट का कलर जो है वो ऑटोमेटिक करेंगे और ब्लैक कलर में ये टेक्स्ट जो है वो अपीयर हो गया। लेकिन अभी हमें कंप्लीट टेक्स्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि स्टार का साइज़ जो है वो छोटा है, हमें इसके साइज़ को बढ़ाना है। तो देखें ये स्टार ऊपर वाले स्टार पे ओवरलैप कर रहा है, तो हम इसे माउस पॉइंटर की मदद से पकड़ के ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। अब ये टेक्स्ट जो है इसके दरमियान स्पेस ज़्यादा है, मैंने कंट्रोल ए किया, सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, पैराग्राफ स्पेसिंग कम करनी है। तो देखें लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के कुछ करीब आ गई हैं। प्लस ये है कि मैं अभी थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज़ करता हूँ इस टेक्स्ट की, और अभी नीचे जो लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वो अपीयर नहीं हो रहा, मुझे इसकी हाइट को थोड़ा और बढ़ाना है। सिलेक्ट करूँगा और माउस पॉइंटर की मदद से हाइट जो है वो इंक्रीज़ कर ली।
लेकिन इट सीम्स के वो टेक्स्ट में कलर चेंज होने वाला है जी। जी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है वो अपीयर हो गया अभी, इससे पहले वो अपीयर नहीं हो रहा था। तो हम ये स्टार का साइज थोड़ा सा एक्सटेंड करके कंप्लीट अपीयरेंस ले लेंगे जी। जी, ये कंप्लीट हो गया जी। और डियर स्टूडेंट्स, अब हमने जो अगला काम करना है वो हमें ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है और इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है। इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स टॉपर्स हैं हमने उनका जिक्र किया हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगेन ये शेप हमें शेप्स में ही मिलेगी, इंसर्ट शेप, और शेप्स में हमें ये शेप जो है वो रेक्टेंगुलर शेप जो है वो ये है जी बेसिक शेप्स के अंदर। और बेसिक शेप्स के अंदर हमने ये रेक्टेंगुलर शेप जो है वो ड्रॉ की, और इसमें टेक्स्ट ऐड करने के लिए जस्ट राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट है वो चूंकि हम पहले टाइप कर चुके हैं तो ये टेक्स्ट मैं सिलेक्ट करूंगा और इसे कट कर लूँगा। मैं टेक्स्ट मूव कर रहा हूँ और ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अभी मैं इस टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक कर लेता हूँ, और देन मैं इस टेक्स्ट के दरमियान लाइन स्पेसिंग 1 कर लेता हूँ Ctrl+1 की से, एंड आफ्टर दैट मुझे जो है इसका फिल जो है इस शेप का वो ख़त्म करना है। इस शेप पे क्लिक किया फॉर्मेट पे, और शेप फिल जो है उसे नो फिल कर दिया, और शेप आउटलाइन जो है उसे ब्लैक लाइन कर दिया। तो आप ये देखिए कि अब ये शेप जो है ये बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसी हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद है। और हम चाहें तो इस शेप को मूव भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे डॉक्यूमेंट के अंदर मूव भी कर सकते हैं। अब सिर्फ एक काम रह गया है और वो है पिक्चर ऐड करना। और पिक्चर हमने ऐड करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी तस्वीर, आपने किसी कैमरा से बनाई हुई तस्वीर अपने मोबाइल में कॉपी की हुई है, आपने वेब से कोई फ़ोटो डाउनलोड की है, आप ये फ़ोटो जो है अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर किस तरह से इंसर्ट करनी है, अगेन इंसर्ट पिक्चर। जैसे ही हमने पिक्चर पे क्लिक किया उसने हमसे पूछा जी कि आपकी वो पिक्चर कहाँ पे पड़ी है जो पिक्चर आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है। अभी ये है कि मैं एक सैम्पल पिक्चर जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। वो पिक्चर जो असाइनमेंट में हमें नज़र आ रही है वो तो डेफिनेटली यहाँ पे मौजूद नहीं है हमारी लाइब्रेरी में अनफॉर्चुनेटली। तो ये पिक्चर जो है, अब ये पिक्चर जो है ना, ये तो वो उस बैनर के अंदर अपीयर हो गई है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप इस पिक्चर पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे ये कमांड है रैप टेक्स्ट, इसमें इसे कर दें स्केयर। अब आप इसको माउस की मदद से उठा के जिस जगह पे चाहें वहां पे रख सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये टेक्स्ट जो है इसे हमने मूव करना है डॉक्यूमेंट के बॉटम पे। तो मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया और जहाँ पे टेक्स्ट मैंने मूव करना है वहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो मुझे पॉइंट ऑफ इंसर्शन जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा, और मैं टेक्स्ट जो है वहाँ पे प्लेस कर दूंगा जी। ये टेक्स्ट जो है ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इस टेक्स्ट को पेस्ट करने के बाद मुझे ये पिक्चर जो है इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, प्लस एक दो और चेंजेस हैं। और पिक्चर का साइज़ आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से इंक्रीज़ किया है, साइज़ को बढ़ाया कैसे है। पिक्चर पे क्लिक किया, ये इसके गेट जो है ये सिलेक्शन बॉर्डर आ गया, उसी पे हमें ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इनकी मदद से हम पिक्चर की जो है डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं। और प्लस ये है कि इस पिक्चर की अपीयरेंस जो है वो स्क्रीन पे कैसी होगी। जैसे आप असाइनमेंट में देख रहे हैं कि राउंड शेप में है पिक्चर जो है, तो हम इस पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये पिक्चर स्टाइल्स जो हैं वो मौजूद हैं। आपको पिक्चर जिस स्टाइल में चाहिए आप इस स्टाइल की गैलरी को ओपन कीजिए और देखें कि जिस स्टाइल में पिक्चर आपको चाहिए आप उस स्टाइल में पिक्चर जो है वो ले सकते हैं।
तो ये स्टाइल है जो असाइनमेंट के अंदर लगा हुआ है। प्लस मैं इस टेक्स्ट को जस्टिफाई कर लेता हूँ, जैसे वो पिक्चर के साथ इक्वली अपीयर हो रहा है, ये टेक्स्ट जस्टिफाई हुआ। प्लस मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, इट शुड बी 12। और अभी आप देखिए कि ये टेक्स्ट जो है ये दूसरे पेज पे चला गया है। मुझे एक तो ये पिक्चर जो है इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, प्लस मैं एक लाइन डिलीट कर लेता हूँ, तो टेक्स्ट जो है वो पिक्चर के सामने बिल्कुल ठीक जो है वो एडजस्ट हो गया है। और ये टेक्स्ट की एडजस्टमेंट हो गई है जी बिसाइड्स पिक्चर। और जस्ट इस टेक्स्ट को मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ वंस अगेन। और अब ये है कि इसकी फ़िज़िकल अपीरेंस जो है वो बिल्कुल लगभग वैसी ही हो गई है जैसी कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो ये इस तरह से हमने अपनी 5th असाइनमेंट जो है वो भी मुकम्मल कर ली। और ये असाइनमेंट गो के इसमें मैं थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करना पड़ी है, लेकिन ये टूल्स भी बहुत जो हैं वो यूज़फुल है, जिन्हें आप ज़रूरत पड़ने पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इससे नेक्स्ट असाइनमेंट जो है हमारी 6th असाइनमेंट होगी, और आप उसके लिए वेट कीजिए। अप टिल दैट मोमेंट, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।